सो लेट अस डू इलेक्ट्रिसिटी का 9th एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज, ये मैंने ऐसे रफ में फिगर बनाया हुआ है. 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. एज यू कैन क्लियरली सी, 2 यहाँ पे कनेक्टेड है और 3 नीचे कनेक्टेड है. सो लेट मी मार्क दिस डाउन. तो रेजिस्टर 1 इज 10, नेक्स्ट इज 40, 30, 20 एंड 60 ओम के ये रेजिस्टेंस है. और इनका पोटेंशियल दिया हुआ है 12. ये कनेक्टेड है एज यू कैन क्लियरली सी. हमको पूछा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा. तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे. ये दोनों तो हम पैरेलल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको पैरेलल से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे. ये तीनों भी पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनको भी हम पैरेलली, ऑब्वियसली पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ढूंढेंगे. और लास्ट में दोनों सीरीज की फॉर्मूला से करेंगे. सो लेट्स डू इट फर्स्ट. You'll understand as and when I solve. So the first is, what is the total resistance of the circuit? Total resistance of the circuit. तो फर्स्ट वाला, इसको मैं R डैश कर देता हूं. इसमें है R1, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है इसलिए मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. तो फर्स्ट R है मेरा 10, सेकेंड R है मेरा 40. अब LCM करेंगे. ऑब्वियसली इसको 40 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 4 प्लस 1 अपॉन 40, तो 5 अपॉन 40. ये कटिंग होगा. 5 वन जा 5, 8 जा. अभी इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 8. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा 8, पर ये हमारा ऑब्वियसली फाइनल आंसर नहीं है. अभी इसी तरह से ये जो बाजू में 3 है नीचे, इनका भी हम करेंगे. तो वापस से सेम फॉर्मूला, इसको मैं डबल डैश कर देता हूं. ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5. तो कितना दिया हुआ हमारा रेजिस्टेंस. एक में दिया हुआ 30, फिर दिया हुआ 20, फिर दिया हुआ 60. अब तीनों का एलसीएम क्या है 60, क्योंकि 30 में भी 60 और 20 में भी 60 आता है. तो इसको 60 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. इसको 60 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. और ये तो ऑलरेडी 60 है, तो कुछ नहीं करना. तो लेट्स डू इट. तो 2 प्लस 3 प्लस 1 और कॉमन में आ गया यहाँ पे नीचे 60. दैट इज 6 अपॉन 60. तो इसका लोवेस्ट होगा 10. तो अभी इसका रेसिप्रोकल होगा. तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस आ गया है 10 ओम. इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं. ओके, अब क्या पूछा. ये तो हमारा ऊपर और नीचे का सेपरेट लिया है. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो टोटल दोनों को हमने पैरेलली कर दिया ना, तो बस अभी दोनों पैरेलल को अभी हम प्लस ही कर देंगे. सो द टोटल रेजिस्टेंस इज 8 प्लस 10, दैट इज 18 ओम. तो ये हमारा है टोटल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, अब इसका हम पार्ट बी करते हैं. तो बी में क्या बोला है, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो सर्किट से कितना करंट फ्लो करता है, उसके लिए हम लगाएंगे ओम्स लॉ. सो लेट्स डू बी पार्ट. करंट थ्रू द सर्किट. तो हमारे करंट का फॉर्मूला क्या है. ओम्स लॉ के हिसाब से होता है V इक्वल्स टू आई आर. क्या हमको पोटेंशियल पता है पूरे बैटरी का. यस, इट्स गिवन, दैट इज 12. क्या हमको रेजिस्टेंस मिल गया पूरे का. यस, अभी तो ढूंढा हमने, दैट इज 18. तो हम लिख देंगे 18. और करंट नहीं पता तो नहीं लिखेंगे. अब बस 12 और 18 का डिवीजन करेंगे. 12 डिवाइडेड बाय 18,
जो कि मिल जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये हमारे करंट का, दिस आर फाइनल आंसर फॉर पार्ट बी एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट।